हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं कुमार राजू आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जे एडवांस सीरीज में हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे डिस्कस आज हम लोग करेंगे। प्रॉब्लम क्या है पहले हम लोग समझते हैं क्वेश्चन को ध्यान से। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे होंगे, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ पॉइंट पी। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है जो कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे है, ये है ना। और ये यहाँ से इस पॉइंट से h हाइट से एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, है ना। तो जिसका इनिशियल वेलोसिटी कितना गिवन है, v0 कुछ गिवन है, ठीक। अच्छा, तो आगे यदि पढ़े तो हम लोग आगे एक बार फिर से पढ़ते हैं हम लोग सवाल। स्टोन इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ पॉइंट पी सो दैट इट हिट द इंक्लाइंड प्लेन परपेंडिकुलरली। अच्छा देखिए, इसे हॉरिजॉन्टली फेंका गया है। अब इससे प्रीवियस सॉल्व और भी प्रीवियस लेक्चर के क्वेश्चन में हम लोग ऐसा कॉन्सेप्ट का यूज भी हम लोग कर चुके हैं कि जब भी परपेंडिकुलर हिट करेगा तो क्या होगा कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। तो वही कॉन्सेप्ट इसमें भी यूज करना है हम लोगों को, ठीक है। अब देखिए आगे यदि हम लोग पढ़े तो क्या बोला जा रहा है, हॉरिजॉन्टली एंड एंगल थीटा एंड द पॉइंट पी इज एट हाइट h अबव द फुट ऑफ द इंक्लाइन। अच्छा ठीक है, यही बात लिखा हुआ है शोन इन फिगर। तो और क्या बोला जा रहा है, डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पूछा जा रहा है। यानी इसका मतलब क्या, हम लोगों से पूछा जा रहा है, ये v नॉट का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो देखिए जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हम लोग जब भी इंक्लाइन प्लेन का सवाल रहे तो एक चीज हम लोग हमेशा ध्यान देंगे, क्या कि आपको बेसिक काम क्या करना है, एक्स और वाई एक्सिस पहले ड्रॉ कर लीजिए। दूसरा काम आप क्या कीजिए, जी को इंक्लाइन प्लेन पे शिफ्ट करके उसका कंपोनेंट कर लीजिए, सो दैट कि एक्सेलरेशन जो है एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन हम लोग को मिल जाए, ठीक है। तो ये बेसिक काम हमेशा करना है, ठीक है। आइए तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से हम लोग जाएंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए हम लोग करेंगे क्या यहाँ पे, सबसे पहला काम तो हम लोग कर क्या लेते हैं, देखिए इस डायग्राम को थोड़ा मैं अच्छे से इधर ड्रॉ कर रहा हूँ थोड़ा, ताकि आपको फील आए इसमें। यहाँ से हॉरिजॉन्टल फेंका गया है ना, यहाँ से ऐसे हॉरिजॉन्टल फेंका गया है, ये वेलोसिटी v नॉट है। एक काम हम लोग कर लेते हैं क्या, ये हाइट h है, तो एक काम हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, इस v नॉट का ये जो प्लेन है इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, सपोज इसको हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस एज्यूम कर लेते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा अब इस v नॉट का हम लोग क्या करते हैं, दो कंपोनेंट कर देते हैं, ठीक है। एक तो आ जाएगा ये हम लोग का y के ठीक अपोजिट इस डायरेक्शन में, और दूसरा जो है x एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा। मतलब ये देखिए आप नोटिस कीजिए, ये जो है इसके पैरेलल हो जाएगा, और ये इस वेलोसिटी का एक y डायरेक्शन की ये वाला क्या हो गया, इसके y एक्सिस के पैरेलल हो गया। क्या इसमें किसी को डाउट है? अच्छा अब देखिए एक काम और हम लोग कर सकते हैं कि यदि ये वाला एंगल, देखिए आप नोटिस कर रहे होंगे, ये वाला एंगल कितना है, थीटा, है ना। देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये इंक्लाइंड है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये इसके पैरेलल है, तो ये एंगल थीटा है, तो ऑब्वियस सी बात ये एंगल भी क्या होगा, थीटा हो जाएगा। क्या इसमें किसी को डाउट है, कोई दिक्कत वाली बात? बहुत बढ़िया। अब एक काम कर लेते हैं हम लोग, इस v नॉट का हम लोग पहले कंपोनेंट लिख लेते हैं। इस v नॉट का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v नॉट कॉस थीटा। इज इट क्लियर और नॉट? और इस v नॉट का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आ जाएगा, ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, v नॉट साइन थीटा, v नॉट साइन थीटा। अच्छा बहुत बढ़िया। एक चीज और नोटिस कीजिए कि ये वाला एंगल थीटा है ना, ये एंगल थीटा है, तो ऑब्वियस बात है ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा भाई
एक काम और हम लोग करते हैं, पहले तो ये तो बेसिक बेसिक काम हम लोग कर लिए, ठीक है, और वो जी को भी हम लोग शिफ्ट कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन बोला कि ये हिट कैसे कर रहा है, इस इंक्लाइन के परपेंडिकुलरली हिट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कुछ ऐसे हिट किया है, मतलब ये 90 डिग्री पे हिट कर रहा है ना। तो यानी इसका मतलब यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो वी एक्स होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, परपेंडिकुलर हिट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, जी का भी हम लोग क्या कर लेते हैं, जी वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। क्या मैंने कहा था कि एक्स एक्सिस पे शिफ्ट करके हम लोग क्या करेंगे, जी का कंपोनेंट कर लेंगे। गॉट माय पॉइंट्स। तो हम लोग क्या करते हैं, इससे जी को हम लोग इसमें शिफ्ट कर लिए यहाँ पे, है ना, सो दैट कि इसका हम लोग कंपोनेंट कर सके। अब आप खुद देखिए, इसका दो कंपोनेंट हो जाएगा, एक कंपोनेंट किधर आ जाएगा, एक कंपोनेंट तो ठीक इधर आ जाएगा और दूसरा इसके परपेंडिकुलर। तो आप देखिए ये एंगल थीटा, ये 90 90 माइनस थीटा, ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख क्या सकते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ए एक्स की यदि बात करें, यदि हम लोग ए एक्स की बात करें, देखिए ए एक्स हम लोग क्या लिखेंगे, ए एक्स के अपोजिट है, तो इधर क्या आ जाएगा, ये जी का ये हो जाएगा जी कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट, और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, जी साइन थीटा। तो यदि ए एक्स की यदि बात करें तो ये एक्सेलरेशन क्या है, ये एक्सेलरेशन जो है, ये वाला एक्सेलरेशन y के अपोजिट है, और ये वाला एक्सेलरेशन x के अपोजिट है, दोनों में माइनस साइन आ जाएगा, है ना। तो ए एक्स हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए एक्स, तो ए एक्स हो गया ये माइनस जी साइन थीटा, माइनस जी साइन थीटा। क्या इसमें किसी को डाउट है। और ए वाई कितना हो जाएगा बताइए, ए वाई जो होगा ये वाई के अपोजिट है, माइनस जी कॉस थीटा। क्या इसमें किसी को डाउट है। और यहाँ पे आप नोटिस कीजिए, इसको फेंका कैसे गया है, हॉरिजॉन्टली ऐसे, ये है भी नॉट, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़े, हम लोग एक काम और कर लेते हैं। सबसे पहला काम इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, कितना टाइम में ये इसको हिट किया है ना। तो वही हम लोग इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे, कौन सा, वी एक्स इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। अब यहां से आप नोटिस कीजिए कि जो वी एक्स है वो तो जीरो है, परपेंडिकुलर हिट किया है ना। और यू एक्स का वैल्यू कितना है, यू एक्स का वैल्यू, आप यू एक्स का वैल्यू जो है, तो आप यहाँ पे यू एक्स का मतलब हो गया, ये देखिए ये एक्स एक्सिस में ये तो ऐसे प्रोजेक्ट किया गया है, एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी है वो तो वी नॉट का ये वाला कंपोनेंट है, वी नॉट कॉस थीटा है ना। क्या बात समझ में आ रहा है। देखिए आप नोटिस कीजिए, इस वी नॉट का दो कंपोनेंट किए, एक इधर और एक इधर, ठीक है, क्योंकि हम लोग कंपोनेंट किसका करते हैं, जो ना तो किसी ना एक्स एक्सिस में हो ना वाई एक्स। आप ये नोटिस कीजिए, यहाँ पे एक्स एक्सिस ये हम लोग माने, वाई ये है, तो ये ना तो एक्स में ना वाई में है। दैट्स व्हाई हम लोग इसका क्या कर रहे हैं, हम लोग कंपोनेंट कर रहे हैं। ये वी नॉट का एक इधर, जब ये वाला कंपोनेंट के तो वाई के लाइन में आ गया है ना, और ये इसका इधर वाला ये इसके पैरेलल हो गया, तो ये एक्स में, तो ये हो जाएगा हम लोग का यू एक्स। तो यू एक्स का वैल्यू हम लोग लिखेंगे वी नॉट कॉस थीटा, वी नॉट कॉस थीटा। अच्छा अब ए एक्स का बात करें तो ए एक्स माइनस जी साइन थीटा, माइनस जी साइन थीटा इंटू टी। तो यहाँ से हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा वी नॉट कॉस थीटा अपॉन क्या, जी साइन थीटा। क्या इसमें किसी को डाउट है। तो ये तो हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिए, बहुत बढ़िया। चलिए आगे हम लोग फर्दर प्रोसीड करें। अब हम लोग को करना क्या है इसमें, अच्छा सवाल है, अच्छे से समझिएगा, कहीं पे कोई कंफ्यूजन और डाउट हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अच्छा अब एक बात और समझते हैं, ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, अब हम लोगों को बेसिकली चाहिए क्या, इसमें ये वेलोसिटी चाहिए। तो एक काम करते हैं हम लोग, अब एक बार इक्वेशन एक्स में और वाई में हम लोग इक्वेशन इसका यूज करते हैं, हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है। तो यदि एक्स एक्सिस के लोग यदि बात करेंगे तो जो एक्स होगा वो क्या होगा, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अच्छा बहुत बढ़िया। अब एक्स एक्सिस में यदि हम लोग बात करें तो एक्स एक्सिस में यदि हम लोग बात करें, आराम से समझते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे,
एक्स एक्सिस के अलोंग यदि बात करें तो हम लोग को चाहिए क्या, हम लोग को चाहिए भी नॉट। अच्छा, तो एक्स एक्सिस में यदि हम लोग बात करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक काम हम लोग कर लेते हैं सबसे। अच्छा, एक रुकिए जरा सा, यहाँ पे हम लोग x इक्वल टू ये हम लोग लिख लिए, एक इक्वेशन और हम लोग यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, y इक्वल टू यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। क्या इसमें किसी को डाउट है, कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा, अब एक काम और कर लेते हैं, तो y जो है, y क्या होगा, ठीक है। ये दो इक्वेशन लिखे हैं, दोनों का हम लोग यूज करके देखते हैं क्या आ रहा है। y यदि हम लोग को चाहिए तो y में जो डिस्प्लेसमेंट है, y में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो तो ये है, ऐसे इस डायरेक्शन में, y का डायरेक्शन में ये रहा है ना। तो यदि ये, इसको हम लोग y लिख देते हैं, ये y हो गया है ना। अच्छा, ये y लिख लेते हैं। तो इस ट्रायंगल में यदि हम लोग क्या ले लेते, साइन थीटा ले लेते हैं। यहाँ पे इस ट्रायंगल में साइन थीटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा p, और इसमें हमको इन दोनों में रिलेशन चाहिए तो हम लोग क्या ले लेते हैं, cos थीटा ले लेते हैं इसमें, है ना। तो इस ट्रायंगल में यदि cos थीटा ले ले तो cos थीटा क्या हो जाएगा, ये हो गया p, ये वाला लेंथ, ये b मतलब y, और y क्या, h। तो यहाँ से y हम लोग निकाल लेते हैं, तो y हो जाएगा h cos थीटा। क्या इसमें किसी को डाउट है? तो ये y का वैल्यू आ गया है ना। तो y का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप लोग सभी लोग बोलिए। तो y का वैल्यू कितना हम लोग लिखेंगे, देखिए y का वैल्यू हो जाएगा, y का वैल्यू हो गया h cos थीटा। तो यहाँ पुट कर देते हैं h cos थीटा। अच्छा, और ये जो y है, ये पार्टिकल इस, मतलब हम लोग ये वाला डायरेक्शन कंसीडर करें तो माइनस y हो जाएगा। अच्छा, और इस डायरेक्शन में देखिए ए वाई भी जो है माइनस में है ना, और वेलोसिटी भी ये भी इसी डायरेक्शन में, तो सब माइनस में है तो सब कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, माइनस हट जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं सब प्लस में हो जाएगा, h cos थीटा इक्वल टू यू वाई का वैल्यू कितना है, यू वाई मतलब ये वाला वेलोसिटी यू वाई। देखिए ये हो गया y, और इसके अपोजिट है तो v नॉट साइन थीटा। तो ये वाला कितना लिखेंगे, v नॉट साइन थीटा इंटू टी यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। टी क्या हो जाएगा, यहाँ से इसमें लैंड करने में जो समय लगा, तो टी टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है देखिए, इंटू वी नॉट कॉस थीटा बाय जी साइन थीटा। क्या इसमें किसी को डाउट है? यहाँ पे ए वाई का वैल्यू, ए वाई भी जो है देखिए आप नोटिस कीजिए नेगेटिव है ना। तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये सब प्लस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर प्लस साइन ही आ जाएगा, तो प्लस हाफ ए वाई का वैल्यू माइनस जी साइन थीटा, तो माइनस एडजस्ट हो चुका है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, जी कॉस थीटा इंटू टी, इस इंटू टी स्क्वायर होगा यहाँ पे, हाफ टी स्क्वायर। हाँ, अब टी स्क्वायर करेंगे यानी टी यानी इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग, इसका स्क्वायर देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर यानी जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्या इसमें किसी को डाउट है? अब इसको यदि फर्दर यदि हम लोग सिंप्लीफाई करें तो सबसे पहले देखते हैं कुछ कट पिट रहा है क्या, इसमें क्या कट रहा है, इसमें देखिए ये साइन थीटा से ये साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, और कुछ कट रहा है, यहाँ से एक जी से एक जी कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, और कुछ कट रहा है, देखिए इधर कॉस थीटा है, इसमें भी कॉस थीटा है, इसमें भी कॉस थीटा है, कॉमन लेकर के कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बचा क्या है, यहाँ पे h आ गया, और इसमें कॉमन देखिए दोनों में क्या है, दोनों में कॉमन क्या है ध्यान से देखिए, इसमें भी वी नॉट स्क्वायर बाई जी है, और इसमें भी वी नॉट स्क्वायर बाई जी है। तो वी नॉट स्क्वायर बाई जी कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी हम लोग कॉमन ले लिए। तो आप नोटिस कीजिए यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस, यहाँ पे 1 प्लस, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा वी नॉट स्क्वायर बाय जी कॉमन लिया, तो यहाँ बचा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, ये कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 2।
तो 2 जो है एलसीएम यदि ले लेंगे तो यहाँ 1 की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ 1 की जगह 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 की जगह 2 हो जाएगा, नीचे डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से लीजिएगा, हम लोग एलसीएम भी ले लिए साथ साथ, यहाँ पे बिना स्क्वायर वाली बार आएगा तो 1 प्लस इधर इधर आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, इधर आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2। हाँ, अब यहाँ से एक काम कर लेते हैं हम लोग, यही वी नॉट हम लोग को चाहिए, इसको हम लोग थोड़ा फर्दर और सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एच अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ से हम लोग क्या कर देते हैं, इसका हम लोग रूट, यहाँ वी नॉट स्क्वायर है इसका, यानी इसको हम लोग इधर भेज देते हैं, तो वी नॉट कितना हो जाएगा बोलिए, तो वी नॉट हो जाएगा रूट अंडर 2gh, इतना आ जाएगा। ये किसका वैल्यू हो गया, ये हो गया हम लोग को वी नॉट का वैल्यू। इस क्वेश्चन में यही हम लोगों से पूछा गया था। हालांकि यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस इक्वेशन का इसमें कोई यूज होगा नहीं, ठीक है, तो ये वाला इक्वेशन हम लोग को लिखने का कोई आवश्यकता है नहीं। ठीक है, तो पहले यानी अच्छा सवाल है, सबसे पहला का हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर लेंगे, और जब टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट हो जाएगा तो इक्वेशन हम लोग वाई डायरेक्शन में हम लोग इक्वेशन लिख लीजिए, इक्वेशन ऑफ मोशन वाई डायरेक्शन में लिख करके, और ये वाई में रिलेशन निकाल लेना है, ये आ जाएगा एच कॉस थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट का इसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो ये वी नॉट कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग, अच्छा लगा हो वीडियो तो आप लोग कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।